दोस्तों माता रानी की कृपा पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चलो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। कमेंट में जय माता रानी, जय भवानी, जय शेरवाली, जय वैष्णो देवी जरूर लिखें। मेरे प्रिय भक्त, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य केवल अपने लिए सुख मांगना नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा का दीप जलाना भी है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी असहाय को सहारा मिलता है और किसी मजबूर के चेहरे पर मुस्कान लौटती है, तब मानवता का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। यदि आपके मन में सेवा का भाव है और आप अपनी इच्छा से किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिखाई दे रहे क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यह सहयोग पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। आप 101 रुपए, 551 रुपए, 101 रुपए, 221 रुपए, 5051 रुपए या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी राशि भेज सकते हैं। छोटी से छोटी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने हृदय को और अधिक मजबूत कर लो, क्योंकि जीवन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जो कुछ पीछे छूट गया उसे लेकर अपने वर्तमान को मत जलाओ। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकती है। इसलिए अपने बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उन्हें अपने हृदय में जगह देकर मत बैठो, उन्हें क्षमा करो। उनसे मिली सीख को अपने साथ रखो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहा, अपने सपनों को कई बार पीछे रखा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया और फिर भी तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की प्रशंसा के लिए अच्छे कर्म मत करो। तुम्हारे कर्मों की कीमत संसार तय नहीं करता। तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार इंसान दूसरों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को भूल जाता है। वह हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। तुम ऐसा मत करना। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोना। प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। किसी की मदद करना महानता है, लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त करके किसी को खुश करना आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पास आज थोड़ा है और तुम उसमें से भी किसी जरूरतमंद के लिए कुछ निकालते हो, तो उस भावना का मूल्य बहुत बड़ा है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपनी क्षमता से अधिक देना है। सेवा का अर्थ है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के काम आना। कोई एक व्यक्ति किसी को भोजन करा सकता है, कोई किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकता है, कोई किसी बुजुर्ग की दवा ला सकता है, कोई किसी परेशान इंसान को केवल कुछ मिनट सुन सकता है। हर सेवा का अपना महत्व है। यदि तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो पहले उसकी परिस्थिति को समझो। सहायता करते समय विवेक भी रखो और संवेदना भी। किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझकर उसका अपमान मत करो।
याद रखना, परिस्थितियाँ किसी को भी बदल सकती हैं। आज जो व्यक्ति सहायता मांग रहा है, कल वही अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को छोटा मत समझो। इंसान की कीमत उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त है और तुम अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहते हो, तो ऐसा करते समय अपने मन में अहंकार मत आने देना। सहायता के बाद यह मत सोचना कि तुमने किसी पर एहसान किया है। सेवा तब सबसे सुंदर होती है जब देने वाला देता है और लेने वाले की गरिमा भी बनी रहती है। किसी की सहायता करो तो उसके सम्मान की रक्षा भी करो। यही मानवता है, यही करुणा है, यही वह भावना है जो समाज को मजबूत बनाती है। और यदि कभी तुम्हारे पास देने के लिए धन ना हो तो अपने मन को छोटा मत समझना। तुम्हारे पास समय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, मेहनत करने वाले हाथ हो सकते हैं और किसी को हिम्मत देने वाले शब्द हो सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति से कहना तुम अकेले नहीं हो। कोशिश करते रहो। कभी कभी हजारों रुपए से अधिक मूल्यवान हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। तुम्हें हर किसी को खुश करने के लिए इस संसार में नहीं भेजा गया है। तुम्हें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने के लिए भेजा गया है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम उनके शब्दों का उत्तर किस तरह देते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए किसी के कटु शब्दों को अपने मन का जहर मत बनने देना। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो हर बार उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। जहां अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना आवश्यक हो, वहां शांत और उचित तरीके से अपनी बात रखो, लेकिन क्रोध को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ सीमाएं भी बनानी होंगी। हर व्यक्ति को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत देना। हर व्यक्ति को अपनी निजी बातें मत बताना। विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करो लेकिन अपनी गरिमा के साथ। सहायता करो लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। यही संतुलन तुम्हें जीवन की बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। तुम्हारे सामने आने वाले दिनों में कई निर्णय होंगे। कुछ निर्णय तुम्हें परिवार के लिए लेने होंगे, कुछ अपने भविष्य के लिए और कुछ अपने मन की शांति के लिए। हर निर्णय में जल्दबाजी मत करना। अपनी परिस्थितियों को समझना, सही जानकारी लेना और फिर निर्णय करना। केवल भावनाओं के आधार पर जीवन के बड़े फैसले मत लेना। मेरे प्रिय भक्त, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कई बार बाहर नहीं भीतर होती है। डर, आलस्य, संदेह और यह सोच कि मैं नहीं कर सकता इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में यह आवाज आए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी क्षण अपने भीतर दूसरी आवाज जगाना और कहना, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। यही तुम्हारी विजय की शुरुआत होगी। तुम्हें हर दिन बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी मेहनत से बड़ी सफलता बनती दी है। आज एक कदम, कल दूसरा कदम और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को केवल इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि किसी और ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना और मेहनत भी करो। केवल इच्छा से मंजिल नहीं मिलती। रात गहरी है, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं महाकाली हूँ और अब जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी हलचल नहीं होगी।
वहाँ भीतर भय और वह भीतर टूटन शुरू हो चुकी है जिसे तुम हाहाकार समझ रहे हो। वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है तब घर कांपते हैं। अब वे लोग अपने शब्दों को तौल रहे हैं। जो बात वे सहजता से कह देते थे, अब वही बात उनके गले में अटक रही है, क्योंकि झूठ बोझ होता है और बोझ देर तक उठाया नहीं जा सकता। आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे वहाँ चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब प्रश्नों के उत्तर ना हो तो मनुष्य मौन ओढ़ लेता है। यह मौन ही उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में अब बातें बदली जा रही हैं। जो कल आरोप थे आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और जो स्पष्टीकरण देते हैं वे भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करना। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह कहीं ना कहीं स्वयं पर संदेह करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। मैं देख रहा हूँ वहाँ कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना तब फल देती है जब मन शुद्ध हो। डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है। जो कुछ छिपा है वह या तो शब्दों में फिसलेगा या किसी के व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बहुत बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी चूक ही पर्याप्त है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीन नहीं सकता कोई, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूँ, दृष्टि से भी अदृष्ट से भी। यह चरण निर्णायक है। अभी जो शांति तुम साधोगे वही आगे चलकर तुम्हें विजय की नींव देगी। जो हाहाकार अभी वहाँ है वह शीघ्र ही पश्चाताप में बदलेगा। मैं महाकाली हूँ, और अब जो शांति तुम्हें बाहर से साधारण लग रही है वह भीतर से गहरी हो चुकी है। वहाँ हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है तो मनुष्य स्वयं से ही हार मान लेता है। आज वही क्षण पास आ रहा है। अब वे लोग अपने अपने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। कोई कह रहा है यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है काश यह शुरू ही ना किया होता। यह वह समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है। तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर से डगमगाता है वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। आज वही हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, हर बात पर रुखापन, यह सब संकेत है कि संतुलन टूट चुका है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ, न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए।
आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने शब्दों को संयमित रखो, अपने कर्मों को स्वच्छ रखो। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह स्वयं अपनी ऊर्जा से थक जाएगा। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा कवच है। अब बहुत जल्द वहाँ बातें धीमी पड़ जाएंगी। हाहाकार से पहले जो शोर था वह पश्चाताप की खामोशी में बदलेगा और खामोशी में सत्य सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हें लड़ने नहीं, जागृत रहने को कह रहा हूँ। जो जागृत रहता है वह किसी भी अंधकार में भटकता नहीं। अभी एक अंतिम संकेत बाकी है। जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो और अपने भीतर की शांति को संभाले रखो। मैं हूँ महाकाली की अब जो घट रहा है वह अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। वहाँ शोर कम है पर मन भारी है। जब कोई बहुत कुछ छिपा कर थक जाता है तो उसका अंतर्मन स्वयं स्वीकार करने लगता है। आज वही स्वीकारोक्ति भीतर ही भीतर जन्म ले रही है। अब वे लोग शब्दों से नहीं नजरों से बात कर रहे हैं। आंखें झुक रही हैं, कंधे भारी हो रहे हैं और हंसी बनावटी लगने लगी है। यह संकेत है कि सत्य ने अपनी जगह बना ली है। कुछ लोग वहाँ यह सोच रहे हैं कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, पर वे यह भूल रहे हैं कि समय सत्य को ढकता नहीं, उसे और उजागर करता है। जो बोया गया है वह अब मौसम पा चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना है। डर तब आता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों पर संदेह हो। तुम्हारे कर्म स्वच्छ हैं, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही विजय का आधार है। मैं देख रहा हूँ वहाँ कुछ लोग अब दूरी बनाने लगे हैं जो साथ खड़े थे। अब अलग अलग राहें खोज रहे हैं। यह वही क्षण है जब समूह बिखरने लगता है। याद रखो, जब षड्यंत्र करने वाले एक दूसरे से बचने लगे तो समझ लेना कि षड्यंत्र समाप्ति की ओर है। अब कोई नया खेल नहीं बनेगा, केवल पुराने खेल का परिणाम सामने आएगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी दिनचर्या को साधारण रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा। मैं महाकाली हूँ और आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। जिस घर में अभी कोलाहल मचा है, जहाँ घबराहट, डर और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, वहाँ तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम दूर हो, अनजान हो, पर सत्य यह है कि ऊर्जा के धागे पहले ही तुम्हें वहाँ बांध चुके हैं। जो हाहाकार तुम सुन नहीं पा रहे वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब किसी के भीतर भय जन्म लेता है तो सबसे पहले वह उसी का नाम लेता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। आज तुम्हारा नाम वहाँ डर बन चुका है। यह संयोग नहीं है, यह विधि का संकेत है। जो बोया गया था वह अब जाग उठा है। तुम सोच रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर स्मरण रखो, हर युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई ही सामने वाले के भीतर आग लगा देती है। आज वही आग उस घर में धधक रही है। वहाँ चर्चा तुम्हारी इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम टूटे नहीं। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी।
अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह है। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना। कहना, जय माँ काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ।
पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाएं, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ, जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे। और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं। क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है। तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छीन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर। जो आंसू तूने गिराए थे वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुनी हुई आत्माओं में होती है। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तुझे तोड़कर मैंने तुझे अटूट बनाया है। तुझे गिराकर मैंने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहां तेरी आत्मा का उद्देश्य छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझसे सीखेंगे कि सच्ची शक्ति कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने चमत्कार बनकर खड़ा होगा। तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। समय की पुस्तक में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है, उठने का समय आ गया। जो कर्म तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो प्रेम तूने बिना चाहत के दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय मां भवानी, जय मां वैष्णो देवी जरूर लिखेंगे।